तो हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप सो कि आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड यार, अभी क्या हुआ था, अभी कुछ 10-15 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था और हमारा माइक यहाँ पास ऑन नहीं था। तो अभी फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया गया है और ये जो माइक बैकअप भी हम लोग ले लिए हैं, फ़ोन से कनेक्टेड है ये वाला, ठीक है, और ये वाला लैपटॉप से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब तो कुछ दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। तो दोनों तरफ से हम लोगों ने बैकअप ले लिया है। तो आज हम लोग यार लिस्ट के बारे में देखेंगे, पाइथन में लिस्ट क्या होता है और कैसे हम लोग लिस्ट को बनाते हैं, कितने प्रकार के ऑपरेशंस है और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिस्ट का कॉन्सेप्ट हमारे पाइथन के अंदर, ठीक है। बाय द वे, अगर आपको पता नहीं है तो यार लिस्ट को हम लोग अरे भी बोल सकते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। वैसे पाइथन की कम्युनिटी इसको अरे बोलना तो प्रेफर नहीं करती, लेकिन अगर आप लोगों को समझना है तो लिस्ट कुछ नहीं है, बस अरे टाइप का ही एक डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि हम लोग यार स्क्वायर ब्रैकेट से ही बनाते हैं इसमें, ठीक है। और ये हमारा म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है। म्यूटेबल का मतलब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और जो ऑपरेशंस है वो डायरेक्टली उस लिस्ट के अंदर ही होगा, ठीक है। मतलब उसके अंदर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, कोई एलिमेंट को असाइन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब होता है हमारे म्यूटेबल का। तो और हम लोग यार क्वेश्चंस करना भी सीखेंगे हमारे लिस्ट से, ठीक है। अब मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। दो टाइप्स के होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। एक तो होता है नॉट इन एंड एक ऑपरेटर होता है इन ऑपरेटर, ठीक है। और इनका यूज़ हम लोग फॉर लूप, वाइल लूप के साथ कैसे करेंगे। वाइल लूप के साथ तो नहीं करेंगे, लेकिन इफ़ एल्स के साथ करेंगे, ठीक है। एंड फॉर लूप के साथ इसका यूज़ करेंगे। तो कैसे सब चीज़ को करेंगे ये हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन के अंदर और देखते हैं। और यहाँ पर यार मैंने पाइथन कोर्स वाला विंडो ओपन करके रखा है, फोल्डर को, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक फ़ाइल बनाया है, सॉरी फोल्डर बनाया है, लिस्ट इन पाइथन नाम से। इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और ओपन विथ कोड पर मैंने क्लिक करके पहले से रखा है, यहाँ से मेरा ओपन है। अब यहाँ पर मैंने एक रीडमी फाइल बनाया है और ये बोल रहा है कि भाई लिस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एंड कॉमनली यूज डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लिस्ट क्या है, वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एंड कॉमनली यूज डेटा स्ट्रक्चर है। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो कुछ ऐसे करके दिखाएंगे, ठीक है। कॉमनली यूज डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है हमारा लिस्ट पाइथन में, ठीक है। दे आर म्यूटेबल, जैसे कि हम लोगों को पता है कि ये एक म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है। ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, तो आइटम्स जो है वो एक ऑर्डर में कलेक्टेड होते हैं, इसके अंदर मतलब अरेंज्ड होते हैं ऑर्डर्ड में, ठीक है। जो हमारे आइटम्स हैं वो अलाउ यू टू स्टोर एंड मैनिपुलेट अ सीक्वेंस ऑफ आइटम, तो ये हमको अलाउ करता है कि हम लोग इसके अंदर यार एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं और जो भी मैनिपुलेशन है उनको कर सकते हैं आइटम्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं चलूँगा इसमें फोल्डर के अंदर और राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल पर क्लिक करूँगा। यहाँ से मेरा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ज़्यादातर जो हमारा काम है हम लोग यार टर्मिनल के अंदर ही करेंगे, जो भी सेल है हमारा पाइथन का उसके अंदर। तो यहाँ बस मैं पाइथन टाइप करूँगा और पाइथन टाइप करूँगा, फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और अब मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। तो लिस्ट 1 है, ठीक है। और मैं इसको कुछ ऐसे बनाता हूँ 1 2 3। और ऐसा नहीं कि हम इसके अंदर इंटीजर है तो इंटीजर का ही एलिमेंट डालेंगे, हम लोग इसके अंदर स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। डबल कोट के अंदर डालूंगा। और यहाँ बस मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डेसिमल वैल्यूज भी डाल सकता हूँ और यहाँ बस मैं एक लिस्ट भी डाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि टपल डाल सकता हूँ 1 2 3 एंड लिस्ट भी डाल सकते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो 4 3 और ये मेरा लिस्ट आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग एक लिस्ट बना सकते हैं। अब मुझे इसका टाइप चेक करना है, तो आपको पता है टाइप मेथड होता है, उसके मदद से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं इसका टाइप। तो मैं पास करूँगा अपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है, लिस्ट 1, और ये बोलेगा कि भाई तुम्हारा लिस्ट है, लिस्ट टाइप का तुम्हारा जो क्लास है वो लिस्ट टाइप का क्लास है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, समझ आ गया। तो ये तो है कि हम लोग कुछ इस तरीके से लिस्ट को बनाएंगे और हम लोग इसको पैरेंथेसिस सॉरी इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करते हैं और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं कॉमा से। तो अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग यहाँ बस फाइल में बनाए
जाके, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल बनाता हूँ स्ट्रिंग्स डॉट पी वाई, सॉरी यहाँ से मैं बोलूँगा कि लिस्ट डॉट पी वाई नाम से एक फ़ाइल बनाता हूँ। और मुझे क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, जो मैंने लिस्ट बनाया है उसको कंट्रोल सी, और चलेंगे इसके अंदर कंट्रोल वी करूँगा, ठीक है। अब मुझे इसको रन करना है, तो मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, प्रिंट, और लिस्ट 1 करूँगा तो ये मुझे प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर मैंने बताया नहीं है पहले वीडियो में कि यार कोड रनर नाम का एक एक्सटेंशन है जिसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे, और यहाँ से एक बटन मिल जाएगा जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पाइथन कोड को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको कोड रनर सर्च करना है, ठीक है, और ये वाला जो एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल कर लो यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करके। और फिर अगर आप लोग यहाँ पर जाओगे तो यहाँ से अगर इस मेनू पर क्लिक करोगे तो रन कोड का एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो कोड है वो रन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग इसको पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, कोड रनर को, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो आउटपुट वाला टैब है उसके अंदर आएगा जो आउटपुट है। और इसका खास बात ये है या फिर डिसएडवांटेज ये है कि यार यहाँ से हम लोग इनपुट नहीं दे सकते, तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग टर्मिनल में इसको देखना चाहें, इसका जो आउटपुट है और इनपुट है उसको, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं चलूँगा सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर चलेंगे और यूज़र्स के लिए हम लोग सेटिंग कर लेते हैं, और मैं यहाँ पर सर्च करूँगा रन इन टर्मिनल, ऐसा सर्च करूँगा, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसा सर्च करोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा कोड रनर का एक सेटिंग रन इन टर्मिनल, तो आप लोग को इसको चेक कर देना है, ठीक है। तो जब भी आप लोग रन करोगे तो ये क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट टर्मिनल के ऊपर रन होगा, जैसे कि ये हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से कैसे आप लोग कोड को रन कर सकते हो फाइल बना के। और अच्छा चीज़ है, हम लोग इसी में काम करेंगे आने वाले टाइम्स में, एक बार जो हमारा बेसिक्स है जितने भी डेटा टाइप्स है वो और अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक लिस्ट बना लिया, उसका डेटा टाइप है लिस्ट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस लिस्ट को अपडेट करना चाहता हूँ, तो L1 अगर बोलूँगा, ठीक है, 1 2 3 एंड 3 बोलूँगा तो एंटर करूँगा। तो सॉरी यहाँ बस मुझे असाइन करना पड़ेगा, इक्वल करके एंटर करूँगा। तो अब क्या हुआ, जो मेरा ये वाला लिस्ट है, ठीक है, और जो ये वाला लिस्ट है इसमें क्या होता है, ये तो म्यूटेबल डेटा टाइप है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये इसके अंदर ही अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये है वो एक नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, ये एक नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा लिस्ट टाइप का, ये इसी के अंदर अपडेशन कर देगा। जब हम लोग स्ट्रिंग देख रहे थे या इंटीजर्स देख रहे थे तो वहाँ पर क्या हो रहा था, एक नया ऑब्जेक्ट बन जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, तो जो अपडेशन है वो इसी के अंदर अपडेट हो जाएगा, एक नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा हमारे मेमोरी के अंदर। तो देखो कितना आसान है, ठीक है। हम लोगों ने पहले से एक इंटरनल वर्किंग है, कैसे मेमोरी काम करता है पाइथन के साथ, इसको हम लोगों ने देख लिया है, तो चीज़ें यार हमारे लिए आसान हो जा रहा है, ठीक है। तो ये तो है कि मेरे पास लिस्ट 1 है, अब मैं एक लिस्ट 2 बनाता हूँ और इसको बोलता हूँ कि मुझे चाहिए 8 एंड 9 दो एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो दोनों को अगर प्रिंट करेंगे तो मुझे लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, ये तो मुझे पता है। अब क्या होता है, जो हमारा लिस्ट है उसको हम लोग अरे भी बोलते हैं, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो अरे में जिस तरीके से यार इंडेक्सिंग होता है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, उसी तरीके से हमारे लिस्ट है उसके अंदर भी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को फॉलो करता है जो हमारा लिस्ट है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो लिस्ट 1 ऑफ 0 अगर करता हूँ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, मुझे जो फर्स्ट एलिमेंट है लिस्ट का वो मुझे आउटपुट में मिल जाएगा। अगर मुझे सेकंड एलिमेंट एक्सेस करना है तो लिस्ट 1 ऑफ 1 करूँगा तो ये मुझे सेकंड एलिमेंट को बोलेगा कि भाई ये लो सेकंड एलिमेंट 2 है, ठीक है। अगर लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए तो एक अच्छी बात ये है कि हमारा जो लिस्ट है पाइथन में वो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी सपोर्ट करता है। तो आप लोग कुछ इस तरह से -1 लिखोगे तो ये क्या बोलेगा, लास्ट वाला एलिमेंट रिटर्न कर देगा। अगर लिस्ट 2 के अंदर जो लास्ट एलिमेंट है वो चाहिए तो कुछ इस तरह से आप लोग लिस्ट 2 के अंदर लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब यार हम लोग इसके अंदर स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, और एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो लिस्ट 1 है उसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे स्लाइसिंग करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिस्ट 1 को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, 3 4 5 और यहाँ पर 6 बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा लिस्ट 1 अब कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। बाय द वे
हम लोग यहाँ बस एक स्ट्रिंग्स का भी लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब मुझे स्लाइसिंग करना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, स्लाइसिंग करना है। तो मैं चाहता हूँ कि लिस्ट 1 के अंदर जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगा, मेरा जो इंडेक्स है वो, ठीक है, और चलेगा सेकंड थर्ड इंडेक्स तक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेरा लास्ट वाला जो इंडेक्स है, नंबर है, वो एक्सक्लूसिव है, मतलब इसको इंक्लूड नहीं कर दे। तो इट विल रिटर्न 2 and 3, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मुझे ये फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये फर्स्ट इंडेक्स 2 and 3, तो 2 एलिमेंट्स को ये रिटर्न करेगा। यार इसमें जो लिस्ट है वो सेम हमारा स्ट्रिंग में जब हम लोग स्लाइसिंग करते हैं वैसे ही ये भी काम करता है, ठीक है। तो अगर मुझे लास्ट वाला अगर वैल्यू में पास नहीं करता, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पूरा लिस्ट मुझे रिटर्न कर देगा। इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, तो ये मुझे फर्स्ट इंडेक्स से लेकर पूरा इंडेक्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। और अगर मैं इसको बोलूँ कि मैं स्टार्टिंग भी नहीं देता हूँ और एंडिंग भी नहीं देता हूँ, तो ये पूरा लिस्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि तुम 0 इंडेक्स से तो स्टार्ट करो, ठीक है, लेकिन मुझे सेकेंड इंडेक्स तक की वैल्यू दे दो, ठीक है, तो फर्स्ट एंड 2 रिटर्न कर देगा, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि भाई तुम क्या करो, मुझे पूरा लिस्ट चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे एक हॉपिंग भी चाहिए, ठीक है, कि मुझे एक एक एलिमेंट को स्किप कर करके देते जाओ, ठीक है, स्किप कर करके देते जाओ। तो यहाँ बस मैं 2 बोलूँगा, तो ये क्या बोलेगा, मुझे सबसे पहले ये मुझे देगा कि 1, ठीक है, 2 को स्किप करेगा, 3 रिटर्न करेगा, 4 को स्किप करेगा एंड 5 रिटर्न करेगा, देखो 5। फिर 6 को स्किप किया, उसके बाद मेरा लिस्ट तो ख़त्म हो गया। तो अब ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो 1, 3 एंड 5। तो आप लोग यहाँ पास 3, वो जितना आपको हुपिंग चाहिए, जितने एलिमेंट को आप लोग स्टेप करना है, ठीक है, स्किप करना है, उतना आप लोग यहाँ से पास कर दो, तो ये काम करेगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर अपडेट करना है कि भाई जो मेरा लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट 1 है, उसके अंदर जो इंडेक्स 1 पर जो वैल्यू है उसको मुझे 9 करना है, ठीक है। तो वो मैं कैसे करूँगा, लिस्ट 1 ऑफ इंडेक्स 0 पर जो वैल्यू है उसको तुम कर दो 9। तो कुछ इस तरीके से हम लोग अपडेट कर सकते हैं। देखो ये चेंज हो गया 9, क्योंकि इम्यूटेबल डेटा टाइप है, तो ये अपडेशन इसी ऑब्जेक्ट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे अगर लास्ट एलिमेंट को चेंज करना है तो -1 करके मैं इसको बोल दूंगा कि भाई तुम्हारे अंदर मैं अब 10 असाइन कर रहा हूँ, अब तुम अपडेट हो जाओ, 10 हो जाओ लास्ट एलिमेंट। तो लो जी, मैं हो जाता हूँ, ठीक है, तो हो गया। अब क्या करना है मुझे, अगर मुझे करना ये है कि जो मेरा 9th है, फर्स्ट 0th इंडेक्स के बाद मुझे एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको वैसे ही रखने दो, उसको कुछ मत करो, ठीक है। तो ये मैं कैसे करूँगा, तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि अगर ऐसे करें 1 इंडेक्स के अंदर मैं ऐसा डाल दूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं 12 डाल दूँ और एंटर करूँ, तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि 9 के बाद यहाँ से 12 आ जाएगा, फिर 12 के बाद 2, 3, 4, 5, 10, तो देखते हैं कि ये हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर तो 2 की जगह में 12 आ गया, या तो 2 को अपडेट कर दिया, ठीक है। तो मैं तो ऐसा नहीं चाह रहा था कि ऐसा हो, तो वो कैसे करूँगा, ठीक है। तो उसको करने का एक तरीका है, जैसे कि मुझे लिस्ट 1 के अंदर मुझे तुम स्टार्ट करो सेकेंड फर्स्ट इंडेक्स में मुझे इंसर्ट करना है, ठीक है, और ख़त्म कहाँ करना है, मुझे सेकेंड इंडेक्स में ख़त्म करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको बोलेंगे। और अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो ये मुझे क्या करेगा, एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, फर्स्ट वाला तो इंक्लूसिव रहता है, तो इसने इंक्लूड किया, और ख़त्म कहाँ हो रहा है, फर्स्ट इंडेक्स पे ही ख़त्म हो रहा है, तो इसने इसको एक्सक्लूसिव रहता है, तो ये मुझे एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, यहीं पर, ठीक है, यहीं पर तुम क्या कर दो, मुझे क्या कर दो, अभी तो 12 है, ठीक है, 12 के बाद मैं बोलूँगा 13 मुझे इंसर्ट करके दे दो। तो ये क्या बोलेगा कि कैन ओनली असाइन एन आइटरेबल, ठीक है। तो भाई इसमें हम लोग ऐसे कुछ आसान नहीं कर सकते, इसके अंदर हम लोग एक आइटरेबल सी असाइन करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ बस मैं एक छोटा सा लिस्ट बनाऊँगा 13 करके और एंटर प्रेस करूँगा। तो अब मैं लिस्ट 1 को अगर प्रिंट करूँगा तो 12 तो मेरा पहले से था, अब यहाँ बस इंडेक्स 1 के अंदर आ गया 13। तो इस तरह से आप लोग 13 को इंसर्ट कर सकते हो। और इंडेक्स 1 के अंदर मुझे क्या करना है, 14 एंड 15 को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये तो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट 1 को अगर प्रिंट करूँ तो ये 14 एंड 15 इंसर्ट हो गए, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो राइट साइड में शिफ्ट हो गए।
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हम लोग नए एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से हम लोग अपडेट कर सकते हैं एलिमेंट्स को। ठीक है, अपडेट कर लिए, इंसर्ट कर लिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। मैं चाहता हूँ कि 14, 5, 15 एंड 13 एंड 12 यहाँ से डिलीट हो जाए। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो रहा है मेरे फर्स्ट इंडेक्स से और एंड हो रहा है मेरे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में। तो फोर्थ तो इंक्लूड नहीं रहेगा, तो मैं फिफ्थ लूँगा। ठीक है, तो मैं लिस्ट स्लाइसिंग का यूज़ करूँगा। फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है और फिफ्थ इंडेक्स पर ये एंड हो रहा है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर तुम क्या कर दो, एक एम्प्टी लिस्ट डाल दो। एंटर प्रेस करूँगा, कोई एरर नहीं आया। और इसको अगर प्रिंट करूँगा तो देखो ये जो मेरा एलिमेंट था, 3 एलिमेंट्स 14, 15 एंड 13 वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक एम्प्टी लिस्ट असाइन करेंगे इसके अंदर और यहाँ से हम लोग एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, अपडेट कर लिया, इंसर्ट कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि हम लोग स्ट्रिंग्स के ऊपर कैसे काम करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग लिस्ट के ऊपर काम करेंगे। तो नेम नाम का मैं यहाँ पास एक वेरिएबल बना लेता हूँ। लो जी, बना लेते हैं, नेम लिख लेते हैं अभी। ठीक है, एंड प्रीति, एंड इसको बोलूँगा मैं राम, एंड इसको बोलूँगा मैं अंकित। बस 4 ही नाम रखते हैं और नेम को अगर प्रिंट करूँ तो ये मुझे एक स्ट्रिंग टाइप का लिस्ट मुझे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये हूँ कि एक काम करते हैं यार, हम लोग इसको देखेंगे लेकिन थोड़ा सा मैं आपको नंबर्स के ऊपर और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिस्ट 1 को अगर प्रिंट करूँ और लिस्ट 2 को अगर प्रिंट करूँ, ठीक है, तो इसके अंदर ये एलिमेंट है। अब मैं चाहता हूँ कि लिस्ट 1 के अंदर मैं लिस्ट 2 को ऐड कर दूँ। ठीक है, तो मैं कैसे ऐड करूँगा, तो अगर मैं लिस्ट 1 को ऐड करना चाहूँ तो प्लस लिस्ट 2 करके एंटर प्रेस करूँगा तो ये दोनों क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ठीक है, तो अभी तो ये टेम्परेरी ऐड हुआ है। ठीक है, और अगर मैं लिस्ट 1 को अगर ऐड करूँ तो ऐसा दिखाएगा। ठीक है, लिस्ट 2 को अगर लिस्ट करूँ तो कुछ ऐसा दिखाएगा। मैं चाहता हूँ कि लिस्ट 1 के अंदर मैं एक्सटेंड कर दूँ लिस्ट 2 को। ठीक है, तो उसके लिए एक मेथड है हमारे पास, यहाँ पास आओ, अगर तुम देखो तो यहाँ पास आपको एक मेथड मिल जाएगा, अपेंड मेथड है। ठीक है, अपेंड एक्सटेंड। तो जो ये एक्सटेंड मेथड है वो क्या करता है, ये अपेंड एलिमेंट्स फ्रॉम अनदर लिस्ट टू दी एंड। ठीक है, तो एंड में किसी अदर लिस्ट से एलिमेंट्स को अपेंड कर देता है। ठीक है, तो ये मैं कैसे करूँगा, ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास एक्सटेंड मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो लिस्ट 1 के अंदर मैं एक्सटेंड करना चाहूँ। ठीक है, एक्सटेंड, और क्या एक्सटेंड करना चाहता था मैं, लिस्ट 2 को यहाँ पास मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर लिस्ट 1 को अगर देखूँ तो ये बोलेगा कि भाई 8 और 9 यहाँ से इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पास हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग सेट के अंदर काम कर रहे हैं तो यहाँ पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ जी, इस तरीके से हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से और भी आप लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 14 को इंसर्ट करना है तो ये बोलेगा कि भाई आप लोग, ये बोलेगा कि टाइप एरर है। ठीक है, एंड इंट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट आइटरेबल। तो ये बोलेगा कि भाई इन जो इंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इंटीजर ऑब्जेक्ट है, वो आइटरेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ से इसको आइटरेबल बनाऊँ, ठीक है, तो मेरा जो लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट है, स्ट्रिंग है, टपल है, ठीक है, ये सब आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये क्या कर देगा, इसको इंसर्ट करेगा। ठीक है, अगर मैं 14 इंसर्ट करता हूँ तो ये मुझे बोलेगा कि हाँ जी, 14 को लास्ट में मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और इसमें क्या करूं, जैसे 14 है और मैं यहाँ से 10 को भी एक और 10 इंसर्ट करना चाहता हूं, तो ये इंसर्ट करके दे देगा। लिस्ट 1 को अगर प्रिंट करूंगा तो ये बोलेगा कि इतना लंबा लिस्ट हो गया। लेंथ फंक्शन से आप लोग इसका लेंथ फाइंड कर सकते हो, सिंपल है। ठीक है, अब क्या करना है, अगर आप लोग देखो तो यहाँ पास और भी मेथड्स हैं हमारे पास, देखते हैं यहाँ पास। तो ये अपेंड है। ठीक है, तो अपेंड है, ये सिंपल क्या करता है, ये लास्ट में एक नए एलिमेंट को अपेंड करता है। ठीक है, तो लिस्ट अगर 2 को मैं प्रिंट करूँ और लिस्ट 2 के अंदर डॉट अपेंड कर दूँ, ठीक है, अपेंड कर दूँ, तो ये क्या करेगा, जैसे 10 को अपेंड करना है तो लो जी अपेंड कर दिए। लिस्ट 2 के अंदर मैं अगर प्रिंट करूँ तो 10 मेरा ऐड हो गया। ठीक है, तो ये तो सिंपल ये अपेंड कर देता है। एक्सटेंड हम लोगों ने देख चुका है, अपेंड भी देख लिया।
और इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट एन एलिमेंट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है। तो क्या करता है, एक स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर इंसर्ट कर देता है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं चाहता हूँ इंडेक्स 0 पर एक एलिमेंट इंसर्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं लिस्ट टू डॉट इंसर्ट मेथड का यूज़ करूँगा और सबसे पहले मैं इंडेक्स 0 पास करूँगा और भाई इसके अंदर तुम मुझे इंसर्ट करके दे दो 7 को इंसर्ट कर दो, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं इसको प्रिंट करके, तो इंसर्ट हो गया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं और लिस्ट को भी हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि मुझे एक लिस्ट इंसर्ट कराना है 1 2, ठीक है, और लो जी एंटर प्रेस करूँगा तो ये एक लिस्ट को भी इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो उस इंडेक्स के ऊपर एक नया लिस्ट इंसर्ट हो गया है। अब मुझे उसको रिमूव करना है, ठीक है। तो मैं कैसे रिमूव करूँगा, मैं सिंपल है, यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर मैं लिस्ट टू डॉट रिमूव जो मेथड है उसका यूज़ करूँगा। अब ये रिमूव मेरा मेथड क्या करता है, रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ वैल्यू, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वैल्यू लेता है, ठीक है, और उसको रिमूव करता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये लिस्ट है, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिस्ट बनाऊँगा, ठीक है, कि 1 और 2 जो मेरा लिस्ट अगर मिलता है तो रिमूव कर दो। देखते हैं कि रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। तो हाँ जी, रिमूव हो गया। तो रिमूव तो हम लोग ऐसे काम करेंगे एंड पॉप क्या करता है, पॉप भी रिमूव करता है एंड रिटर्न दी एलिमेंट एट द स्पेसिफिक इंडेक्स, ठीक है। तो लिस्ट 2 के अंदर अगर मैं पॉप करूं तो ये क्या करता है, ये लास्ट में जो एलिमेंट है उसको रिमूव करता है और रिटर्न कर देता है, ठीक है। अगर लिस्ट 2 को मैं प्रिंट करूं तो मुझे अब 7 8 और 9 तीन ही एलिमेंट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। और इंडेक्स क्या कहता है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द वैल्यू, ठीक है। तो अगर मेरे पास लिस्ट 1 को अगर प्रिंट करूं तो मेरे पास यहाँ पास एक 9 है, यहाँ पास भी एक 9 है। तो ये क्या करता है, लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स अगर बोलूँ तो मेरा एलिमेंट को पास करूँगा 9, तो इसका जो फर्स्ट अकरेंस है वो मुझे रिटर्न करके देगा। देखो ये 0 इंडेक्स में पहली बार मेरा 9 दिखा मुझे, तो मैंने इसको इंडेक्स 0 रिटर्न कर दिया, ठीक है। और जो मेरा काउंट फंक्शन है वो क्या करता है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ वैल्यू। तो समझ आ ही गया होगा आपको क्या करेगा, लिस्ट 1 के अंदर अगर मैं काउंट करता हूँ कि भाई 9 कितने टाइम्स आया है, ठीक है, तो ये बोलेगा 2 टाइम्स आया है, तो ठीक है। और सॉर्ट करना है तो सिंपल है, सॉर्ट करेंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो अगर मुझे इसको सॉर्ट करना है तो मैं इसको बोलूँगा कि सॉर्ट एंटर, और लिस्ट 1 को अगर मैं देखूँ तो अब देखो ये जो एलिमेंट्स है वो सॉर्ट हो चुके हैं और ये जो मेथड है वो इन प्लेस काम करेगा, क्योंकि जो हमारा लिस्ट है वो एक म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और मुझे अगर इसको रिवर्स करना है तो लिस्ट 1 डॉट रिवर्स, तो एंटर करेंगे, और अगर लिस्ट 1 को अगर मैं प्रिंट करूं तो हाँ जी अब रिवर्स होके मिल रहा है मुझे एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे हम लोगों ने मेथड्स देख लिया कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। अब और क्या करेंगे, अभी हम लोग एक काम करते हैं, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कैसे प्रिंट करेंगे, कैसे हम लोग कंडीशनल लगाएंगे, ये भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इस एलिमेंट को मुझे आइटरेट करना है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको मुझे विजिट करना है और प्रिंट करते जाना है, तो वो कैसे करूँगा, ठीक है। तो हम लोग यार मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो फॉर एक क्या होता है, एक प्रकार का कीवर्ड है फॉर, और यहाँ से हम लोग वेरिएबल का नाम देते हैं, आइटम दूंगा, ठीक है, इन। अब इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है जो कि क्या बोल रहा है कि क्या आइटम फॉर, ठीक है, फॉर आइटम इन, क्या लिस्ट 1 के अंदर आइटम है, ठीक है, अगर है तब तक तुम क्या करो, तब प्रिंट करो। यहाँ से मैं कोलन लगाया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे एक टैब देना पड़ेगा, हाँ जी टैब देना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कोप को दर्शाता है कि भाई मैं फॉर लूप के अंदर हूँ, इफ़ के अंदर हूँ, ठीक है, किसी मेथड के अंदर हूँ। तो यहाँ पास मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं प्रिंट लिखूँगा, और क्या प्रिंट कराना है, आइटम को प्रिंट कराना है। तो ये क्या करेगा, ये जब तक ये मेरा लिस्ट एंड ना हो जाए तब तक ये चलेगा, और मुझे बोलेगा कि ये लो आइटम। एक बार और एंटर प्रेस करूँगा और ये जितने भी आइटम्स हैं उनको ये प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। जितने भी आइटम्स हैं वो मुझे प्रिंट होके मिल जाएगा, ठीक। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें हर बार ये नया लाइन प्रिंट हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये नया लाइन प्रिंट ना हो। तो वो कैसे करूँगा, मैं फॉर आऊँगा, ठीक है,
टैब दबाएंगे और प्रिंट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ बस एक पैरामीटर होता है एंड, ठीक है। तो एंड में बाय डिफ़ॉल्ट होता है बैकस्लैश n, और बैकस्लैश n का मतलब होता है कि भाई मुझे एक नया लाइन चाहिए, ठीक है। तो नया लाइन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ बस आइटम तो मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। और एंड की वैल्यू को मैं बोल दूँगा कि मुझे नया लाइन नहीं, मुझे एक स्पेस चाहिए, ठीक है। और अब एंटर करूँगा तो ये हर डिजिट के बाद एक एक स्पेस मुझे दे देगा, ठीक है। तो हम लोगों ने लूप्स को देख लिया थोड़ा सा, अभी इसके बारे में इंडिविजुअल वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे एकदम डिटेल में। और जो मेरा मेंबरशिप ऑपरेटर, यही यार मेरा मेंबरशिप ऑपरेटर इन, तो अगर मैं बोलूँ कि जा 14 इन मेरा लिस्ट 1 के अंदर है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा कि लिस्ट 1 के अंदर 14 एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि क्या 14 क्या मेरा 99 नॉट इन लिस्ट 1, तो ये बोलेगा कि हाँ भाई तुम सही बोल रहे हैं कि 99 लिस्ट के अंदर नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि 14 नॉट इन लिस्ट 1, ठीक है, क्या इसके अंदर नहीं है, नहीं तुम तो झूठ बोल रहे हो, इसके अंदर है, तो ये गलत बोलेगा, फॉल्स है, ठीक है। तो नॉट भी एक कीवर्ड है, इन भी एक कीवर्ड है, ये है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर ये हो गए हमारे। तो अब हम लोगों ने जो वेरिएबल बनाया था एक नेम नाम का, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इसमें भी सेम वही है यार कि आपको क्या करना है, जितना भी चीज़ मैंने आपको बताया वो सब चीज़ आप लोग इसके अंदर भी लगा सकते हो। जैसे कि नेम, जो फर्स्ट नेम है उसको मुझे एक्सेस करना है तो 0th इंडेक्स में मिलेगा, तो मैं 0 पास करूँगा और ये मुझे रिटर्न करेगा। और अगर मुझे लास्ट नेम को एक्सेस करना है तो मैं कुछ इस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। पॉप करना है नेम के अंदर, पॉप मेथड जो क्या करता है वो कुछ नहीं लेता, ये लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको रिटर्न कर देता है और रिमूव कर देता है, ठीक है। तो अभी मेरे नेम के अंदर 3 नेम्स हैं, अभी, प्रीति एंड राम, ठीक है। और काउंट करना है तो आप लोग काउंट करके भी बता सकते हो, जितने भी मेथड हम लोगों ने देखा यहाँ पास वो सब आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा लिस्ट कंप्रेहेंशन के बारे में, ठीक है, कि ये कैसे काम करता है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रेंज के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं रेंज के बारे में आपको बताऊं कि क्या करता है, तो रेंज एक यार मेथड है, ठीक है। रेंज अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि 10 दे दूँ, ठीक है, तो ये बोलेगा कि मुझे एक ऑब्जेक्ट देता है लिस्ट टाइप का, ठीक है। रेंज टाइप का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जो कि रेंज रखेगा 0 से लेकर 10-1 तक। मतलब 10 जो है वो इंक्लूसिव नहीं रहता। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 0 से तुम स्टार्ट करो एंड 10 पर तुम ख़त्म हो जाओ, तो ये सेम वही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मुझे अगर 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है, तो आई एंड रेंज बोलूँगा और यहाँ पास मैं 0 दूंगा, 0 से स्टार्ट करो। अगर आपको 1 से स्टार्ट करना है तो आप लोग 1 पास कर दो, ठीक है, और 10 तक चलो। तो 10 तो इंक्लूसिव नहीं होता, तो मैं इसको 11 बोल दूंगा, ठीक है। कोलन लगाऊंगा, एंटर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पास दिक्कत है थोड़ा, फॉर आई इन रेंज ऐसा करना पड़ेगा, इनको मैं भूल गया था, ठीक है। एंटर करूँगा, टैब दबाऊँगा और प्रिंट करूँगा, ठीक है। प्रिंट और आई को मुझे प्रिंट करना है तो एंटर करूँगा और एंटर, तो ये 1 से लेकर 10 तक का नंबर प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो रेंज कुछ नहीं यार, एक मेथड है जो कि रेंज हमको देता है। और अगर आप लोग चाहो कि यहाँ पर स्टेप पास करूँगा कि एक एक स्किप करते जाओ, ठीक है, तो स्किप भी कर देगा, ठीक है। यहाँ से कॉमा लगा के मैं 2 दे देता हूँ और टैब दबा के प्रिंट करूँगा आई को, ठीक है। तो ये बोलेगा कि भाई 2 3 5 7 8, ठीक है। तो ये एक एक एलिमेंट स्किप करते जाएगा इस तरीके से। अब हम लोग लिस्ट कंप्रेहेंशन के बारे में भी देख सकते हैं कि कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं एक लिस्ट 3 नाम से बनाता हूँ और बोलता हूँ कि ये लो मैंने अपना स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर मेरा जो वेरिएबल है एक्स, ठीक है, एक्स का तुम मल्टीप्लिकेशन कर दो 2 से, ठीक है। अब ये एक्स क्या है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर लगाऊंगा, ठीक है। फॉर एक्स इन रेंज, जो मेरा रेंज है और वो स्टार्ट हो रहा है मेरा 1 से एंड 11 तक चलेगा, ठीक है। तो ये लो जी मैंने ऐसा बोल दिया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग लिस्ट कंप्रेहेंशन। अब ये क्या बोलेगा, सबसे पहले इसको इवेल्युएट करेगा, ठीक है। तो अच्छा, फॉर एक्स, एक्स क्या है इसके अंदर की वैल्यू है, ठीक है। अब ये एक्स ये हर बार चलेगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। आप लोग इसको ऐसे समझो कि यार ये जो फॉर लूप है, ठीक है, ये जो फॉर लूप है
उसके अंदर जो x इंटू 2 है वो लिखा है यहाँ पास, ठीक है। तो वैसे ही काम करेगा और जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा तब तक मेरा एक लिस्ट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एंटर प्रेस करूँ, ठीक है, और लिस्ट 3 को अगर प्रिंट करूँ तो देखो सबसे पहले ये 1 आया, 1 के अंदर 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, फिर यहाँ से 2 आया, 2 के अंदर 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। तो इस तरीके से मेरा एक 2 का टेबल प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट कंप्रेहेंशन का यूज़ करेंगे और आप लोग यहाँ पास स्ट्रिंग भी दे सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रिंग को आप लोग कैसे दोगे, जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे सभी में मुझे ए ऐड करना है, ए प्लस एक्स, ठीक है। तो मैंने ये स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है। और मैं बोलूँगा कि मेरे पास लिस्ट है, नेम नाम का लिस्ट है, ठीक है। नेम नाम का एक लिस्ट है स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि जितने भी नेम्स है मेरे पास, कहाँ गया मेरा नेम, ये अभी प्रीति राव, तो इसके सामने में क्या कर दो तुम, ए ऐड कर दो, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या करता है, लिस्ट 3 और एंटर करेंगे तो इसके सामने में एक कैरेक्टर इसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। और पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि एक लिस्ट है, ठीक है, उसको हम लोग किसमें, उसको हम लोग स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ज्वाइन मेथड का यूज़ करके लिस्ट 3, तो ये क्या कर देगा, दिक्कत है, ज्वाइंट नहीं होता, ज्वाइन होता है, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, एक स्ट्रिंग मुझे रिटर्न करके देगा, जैसे कि आप लोग देखो ये वाला। तो लिस्ट को हम लोग अपना स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ आ गया, ठीक है। और देखते हैं और भी कुछ चीज़ें बाकी होगा तो, ठीक है। तो लिस्ट ऑपरेशंस हम लोगों ने देख लिया कि ऐसे ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, रिपीट कर देगा, ठीक है। तो कैसे करेगा, जैसे कि मेरे पास लिस्ट नेम नाम का एक लिस्ट है, ठीक है। नेम आ जाओ NAME और एंटर करेंगे तो ये, ठीक है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 2 से, एंटर प्रेस करूँगा तो ये जो इसके अंदर एलिमेंट्स है वो रिपीट हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। इस तरीके से आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब और भी कुछ चीज़ें बच गया होगा तो उनको देखते हैं, यहाँ पास गूगल में चलता हूँ और चैट जीपीटी के अंदर मैंने सर्च किया था कि क्या होता है लिस्ट, ठीक है। तो ये मेथड तो मैंने वहीं से कॉपी किया था, आपको बता दिया, लिस्ट कंप्रेहेंशन भी हो गया, ठीक है। लिस्ट ये भी हम लोगों ने देखा जैसे क्या 2 माई लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेंथ भी फाइंड कर लिया। को अगर पढ़ना है लिस्ट कंप्रेहेंशन क्या होता है तो ये जो मेरे पास आउटपुट आया गूगल सर्च का उसको मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो कॉपी कर लूँगा और यहाँ पास मैं बोलूँगा कि ये लो भाई, यहाँ पास मैं बोल देता हूँ कि लो लिंक ले लो, ठीक है। अगर आप लोग इस पर जाओगे क्लिक करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। एंड और कुछ छूट गया होगा तो उसको भी देख लेते हैं कि ये सिंपल है, कुछ नहीं है कि 2 प्रकार के ऑपरेटर्स हैं, ये चेक करता है कि यार इसके अंदर क्या ये वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। ये पे मेंबरशिप है कि नहीं ये चेक करता है। और भी चीज़ें लिस्ट के अंदर आप लोग आइटम को एक्सेस कर लिए, ठीक है। आइटम को एक्सेस कैसे करना ये हम लोगों ने देख चुके हैं, ठीक है। चेंजेस करना भी देख चुके हैं, कैसे एलिमेंट को ऐड करना ये भी हम लोगों ने देख लिया है। रिमूव कैसे करना है, लूप कैसे चला लें, लिस्ट कंप्रेहेंशन के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। और भी चीज़ें हैं, आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो एक्स फॉर एक्स इन फ्रूट्स इफ़ ए इन एक्स, ठीक है। तो इसने कंडीशनल के साथ भी क्या किया है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग सॉरी लिस्ट कंप्रेहेंशन करके दिखाया। तो अगर आप लोग चाहो तो इसको कॉपी करो यहाँ से और यहाँ पास चलते हैं, पेस्ट एंटर करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आके इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और देखता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आता है। न्यू लिस्ट एंटर प्रेस करूँगा तो ये एप्पल बनाना मैंगो, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक मैं नया लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। एक नया लिस्ट मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, फॉर एग्स इन फ्रूट्स, तो फ्रूट्स जो मेरा लिस्ट है उसके अंदर अगर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मैं निकाल रहा हूँ और उसका मैं एक क्या बना रहा हूँ, लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये लिस्ट बनने से पहले क्या होगा, फॉर लूप के अंदर से मैंने लिस्ट को निकाला, एक एक एप्पल्स को निकाला, एक एक फ्रूट्स को निकाला, ठीक है। और चेक करता हूँ कि इफ़ ए, अगर किसी भी फ्रूट्स के अंदर ए एग्जिस्ट करता है, जैसे एप्पल के अंदर एग्जिस्ट करता है, बनाना के अंदर एग्जिस्ट करता है और मैंगो के अंदर एग्जिस्ट करता है, ए इन एक्स, तो
जितने भी मेरे पास फ्रूट्स हैं उनके अंदर अगर ए एग्जिस्ट करता है तो तुम उसको एक नया लिस्ट बना के दे दो, ठीक है। तो ये एक नया लिस्ट बना के दे देगा, ठीक है। तो सिंपल है। इफ़ अगर मैं बोलता हूँ कि आ, अभी अगर है इन नेम के अंदर अगर अभी है, ठीक है, तो तुम क्या कर दो, प्रिंट कर दो अभी, ठीक है। और मैं अगर एल्स लगाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से लगाऊंगा, कोलन लगाऊंगा और टैब दे के बोलूँगा कि नॉट, ठीक है, इसको बोल दूँगा अभी इज़ नॉट इन लिस्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको बोल दूंगा कि नहीं है। एंटर करूँगा तो ये बोल रहा है कि नेम के अंदर अभी है तो मैं अभी प्रिंट करूँगा, अगर नहीं है तो नहीं प्रिंट करूँगा, ठीक है। सिंपल है। अगर नहीं मिलता तो ये वाला कंडीशन यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाता, ठीक है। और भी अगर चीज़ें बची जैसे सॉर्टिंग करना देख लिया, और कॉपी कैसे करते हैं लिस्ट को ये हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा। तो इसको यार क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक नया सा वीडियो बनाएंगे कि कैसे करते हैं कॉपी एक लिस्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे वेरिएबल्स के अंदर। एंड डिव कॉपी क्या होता है, सेलो कॉपी क्या होता है, ठीक है। एंड रेफरेंसेस क्या होता है, रेफरेंस को कैसे कॉपी किया जाए, इनके ऊपर एक अच्छा सा चर्चा करेंगे थोड़ा डीप में जाके, ठीक है। तो इसके लिए तो हम लोग को एक नया वीडियो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसको तो हम लोग उसी वीडियो के अंदर देखेंगे और इस तरह से हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेथड्स को हम लोगों ने देख चुका था, और इसका यार जो ये एक्सरसाइज वाला सेक्शन है वो मुझे काफ़ी पसंद है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक्सरसाइज देता है, आप लोग यहाँ पर जाके इसको एक्सरसाइज को दे सकते हो, ठीक है। लास्ट टाइम भी इन्होंने देख के रखा है कि भाई आप लोग यहाँ से क्विज़ विज़ अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। वो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर यार वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आओ हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। एंड ठीक है, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।